हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पार्ट 6। इसमें आज मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूं जिसका प्रयोग आज हम करेंगे और यह फार्मूला इस प्रकार से है। और ये फार्मूला भाग की प्रक्रिया पर आधारित है और यहाँ जो संख्या होती है उसको हम लिखते हैं भाजक, जो बीच में संख्या होती है उसको हम बोलते हैं भाज्य और जो यहाँ संख्या आती है उसको बोलते हैं भागफल। इसके नीचे अंत में जो शेष यहाँ पे बचता है उसे हम शेष या शेषफल भी कहते हैं। तो इसी भाग की प्रक्रिया पर एक फार्मूला बनता है और वह फार्मूला इस प्रकार से है कि भाज्य, यहां मैं लिख दूं फार्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसे आप शेष भी लिख सकते हैं। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, डिविडेंड का अर्थ होता है भाज्य, भाजक को हम कहते हैं डिवाइजर, गुणा भागफल को हम बोलते हैं कोशेंट, प्लस शेषफल को हम बोलते हैं रिमाइंडर। तो ये हमारा फार्मूला है कि यदि आपको भाज्य निकालना है तो भाज्य निकालने के लिए भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इसी को हम कह सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर और गुणा कोशेंट प्लस रिमाइंडर। इसी सूत्र का जो है प्रयोग अब हम आगे के प्रश्नों में अब हम करेंगे। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे ए है 12, बी 15, सी 8 और डी 25। आइए अब हम देखते हैं आंसर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो ये फार्मूला हमने लिखा हुआ है ऊपर, ये यहाँ पे इसका हमें प्रयोग करना होगा। तो मैं एक बार फिर आपको यहाँ पे लिख देता हूं, भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये सूत्र है। और प्रश्न में हम यहाँ पे देखते हैं कि 1265 यानी कि 1265 जो है यह हमारा क्या है भाज्य। तो 1265 हम यहाँ लिख लेंगे भाज्य के स्थान पे इज इक्वल टू, अब ये कह रहा है कि मैं किस संख्या से भाग दें, यानी कि भाजक का पता नहीं है तो भाजक हम ऐसे लिख देंगे, गुणा आगे भागफल 84 यानी भागफल यहाँ पे आगे 84 प्लस शेष 5 प्राप्त हो, यानी शेषफल 5 आया है तो प्लस 5 हम कर देंगे अगले स्टेप में। अब इसको हम हल कर लेंगे। तो जो 5 है इसका हम पक्षांतर कर देंगे, इधर आ जाएगा। तो 1265 माइनस 5 इज इक्वल टू भाजक और गुणा में है 84। 1265 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा 1260 इज इक्वल टू भाजक और गुणा में 84। अब हम क्या करेंगे कि ये जो भाजक और गुणा 84 है
ये राइट हैंड साइड में है, इसका हम पक्षांतर करके इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, और 1260 जो लेफ्ट हैंड साइड में है इसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा भाजक गुणा 84 इज इक्वल टू 1260। 1260। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, चूंकि ये भाजक हमें ज्ञात करना है तो भाजक यही रहेगा, और 1260 के नीचे 84 तेज गुणा में होकर के नीचे आ जाएगा बटे में ये 84। अब 84 से हम 1260 को जब भाग दे लेंगे तो हमारा भाजक जो है, जो आंसर हमें चाहिए वो जो है निकल जाएगा। अब हम यहाँ रफ में भाग देते हैं, 84 भागे 1260, 1260। तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि 126 है, ये एक बार में जा रहा है, तो यहाँ पे ये 84। अब हम इसको घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, और 12 में से 8 गया 4, और उतार लेंगे हम 0। अब ये 5 से कट जाएगा, तो 5 चौके 20 के 0, हासिल लगा 2, और 5 अठे 40 और 2 42। इस प्रकार से जब हम घटाएंगे तो यहाँ पे जो है हमें जो है शेष जो है 0 जो है प्राप्त हो जाएगा। इसको आप क्रॉस लगा सकते हैं या 0 भी लगा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो है ये कट जाएगा, यहाँ ये 15 बचेगा। इस प्रकार अगले स्टेप में भाजक बराबर 15, और यही 15 ही हमारा राइट आंसर है। अब जो है विकल्प में चेक करते हैं, विकल्प क्या कहता है। तो विकल्प ए यानी कि 12 ये गलत है, विकल्प बी यानी कि ऑप्शन बी 15 ये जो है राइट आंसर है। और इसी के साथ हम लेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, 1708 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी विभाजित हो जाए। इसका तात्पर्य यह है कि 1708 में जब हम 13 से भाग देंगे, तो कुछ न कुछ जो है वो शेष अवश्य बचेगा, और इसका जो शेषफल है वो 0 नहीं आएगा। तो जो शेषफल जो बचेगा वही हम 1708 में से जब हम घटा देंगे, तो जो नई संख्या हमारे पास बचेगी उसको जब हम दोबारा 13 से भाग देंगे तो शेषफल जो है 0 आएगा, या इसको कह सकते हैं कि पूरी विभाजित हो जाएगी। तो आइए देखते हैं आंसर कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, यही हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, ए 4, बी 3, सी 2 और डी 5 आंसर। इसमें हम क्या करेंगे, भाग की प्रक्रिया जो हमारी है परंपरागत प्रक्रिया, और उसका जो है हम प्रयोग करेंगे। कैसे, 13 भाजक हमारा 13 है, और ये भाज्य हमारा है 1708। इसमें हम भाग देंगे तो पहले हम ये देख रहे हैं कि एक बार में ही ये कट रहा है, 1 13 एकम 13, और 7 में से 3 घटेगा तो यहाँ 4 बचेगा, उतार लेंगे हम 0। अब हम देख रहे हैं कि ये 3 बार में कट रहा है, 13 के 13, 13 दूना 26 और 13 तिया 39। अब जब हम घटाएंगे तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और 8 हम उतार लेंगे ऊपर से तो आ जाएगा 18। अब जब हम 13 से भाग देंगे तो यह एक बार में कटेगा, और 13 एकम 13, और जब 8 में से हम 3 घटाएंगे तो 5 हमें बचेगा। ये जो शेष ये हमारा आया है 5, कितना आया है 5, तो शेष हमें 5 प्राप्त हुआ है। यानी ये जो 5 है ये अधिक है, यानी ये अधिक है। ये 5 जब हम इस 1708 में से हम घटा देंगे तो जो नई संख्या आएगी जब उसे हम 13 से भाग देंगे तो पूरी विभाजित हो जाएगी, और शेष जो है वो 0 बचेगा। तो इसका राइट आंसर है 5। अतः घटाई जाने वाली संख्या पांच है, और यही इसका राइट आंसर है। अब हम चेक करते हैं इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए 4, बी 3, सी 2, ये तीनों ऑप्शन सही नहीं है।
और डी ऑप्शन में है 5 और यही जो है करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। और संभावित आंसर में 4 ऑप्शन हमें दिए हैं, ए 6, बी 8 और सी 2 और डी 0। तो आइए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। और इसे करने के लिए हमें जो है भाग विधि का प्रयोग करना होगा, जिसे हम हमेशा से करते आए हैं। और यहाँ पे हमारे पास भाजक हमारे पास 18 है और भाज्य हमारे पास है 1560 जो दिया हुआ है प्रश्न में 1560। और इसे जब हम भाग करेंगे तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये 8 बार में कट रहा है। 18 अट्ठे 144, तो 144 इसमें से घट जाएगा, तो 6 में से 4 गया 2 और 5 में से 4 गया 1 और यहाँ उतार लेंगे हम 0। अब हम देखते हैं कि ये 6 बार में कट रहा है, तो 18 छक्के 108 और जब हम घटाएंगे तो 10 में से 8 यहाँ पे जब आएगा 2 बचेगा और यहाँ पे 1 बचा, तो 1 में से 0 गया 1, यानी 12 हमें यहाँ शेष प्राप्त हुआ है। और इसमें कितना और हम जोड़ दें, कि ये 18 से कट जाए। तो हम ये देख रहे हैं कि 6 इसमें और जोड़ देंगे तो जो है ये 18 से 18 एकम 18 में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ हम लिखेंगे अतः जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर भाजक माइनस शेषफल। तो भाजक कितना है 18 और शेषफल कितना है 12, तो आंसर कितना आ गया 6। तो ये इसका राइट आंसर है। और ऑप्शन में हमारे पास है विकल्प में ए 6, पहला ऑप्शन ही हमारा ये करेक्ट आंसर है। और ये बी 8, सी 2 और डी 0, ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। और पहला ऑप्शन यानी ए ऑप्शन जो आया है 6 है, ये हमारे एकदम राइट आंसर, सही आंसर है, सही उत्तर है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न 4, एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक संख्या x है कोई, और यदि हम उस संख्या को किसी अन्य संख्या यानी कि 42 से जब हम भाग देते हैं तो वह संख्या जो x है वो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, यानी शेषफल जो है वो 0 प्राप्त हो जाता है। तो ये कह रहा है कि बताइए कि 42 से छोटी यानी 42 संख्या जो है उससे और छोटी संख्याएं कितनी है जो कि वे संख्याएं भी x को पूरा पूरा विभाजित कर देती हैं, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले आइए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं ए बी सी डी, और हम पहले इसको हल करते हैं तब हम इसको बता पाएंगे कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम 42 का गुणनखंड कर लेंगे 42, और ये 2 से पहले कटेगा तो 2 दूना यहाँ पे 4, 2 1 कम 2, ये भागफल यहाँ पे लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान दें। अब ये 3 से कटेगा, 3 से 21, फिर ये 7 से 7 एकम 7, तो इसके गुणनखंड हो गए 42 इज इक्वल टू 2 गुणा 3 गुणा 7, ये हो गया। अब अतः आंसर में देखिए, अतः संख्या x को विभाजित करने वाली संख्याएं, सबसे पहले हमारे पास 2 3 7 हो जाएंगी, 2 3 7, इसके बाद हमें 2 गुणा 3 और
यहाँ पे 3 गुणा 7 और फिर जो है 2 गुणा 7 और अंत में हमारे पास आएगा 2 3 7 और 2 3 6 और 3 सत्ते 21 और 2 सत्ते 14। तो ये संख्या हमारे पास आएंगी जो कि यक्ष को पूरी पूरी विभाजित कर देंगी और यही हमारा राइट आंसर है। अब विकल्प हम चेक कर लेते हैं। तो विकल्प में हम देखते हैं ए विकल्प हमारा सही नहीं है और इस प्रकार हम देखते हैं कि बी भी हमारा सही नहीं है और सी भी सही नहीं है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे विकल्प डी में 2 3 7 और 6 और 21 14। तो ये डी विकल्प जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेषफल का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए यदि शेष 30 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया है, पहले उसको हम नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है शेष यानी कि शेषफल। तो हम शेषफल पहले लिख लेंगे और शेषफल दिया है हमारे पास 30। उसके बाद हमें दिया हुआ है भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। यहाँ पे कंडीशन हमें दी हुई है, कंडीशन भी हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है भाजक बराबर 5 गुना भागफल, 5 गुना भागफल यहाँ दिया हुआ है। भाजक भागफल का 5 गुना और फिर उसके बाद दोबारा दिया है कि भाजक शेष का 2 गुना। तो भाजक बराबर 2 गुना शेषफल, 2 गुना शेषफल। अब हम जो है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कंडीशन नंबर 2, भाजक बराबर 2 गुना शेषफल और ये 2 गुणा में और शेषफल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, शेषफल हमारे पास है 30। तो 30 से हम जब गुणा करेंगे तो 30 दूना 60। तो भाजक जो है हमारे पास यहाँ पे जो है क्लियर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम कंडीशन नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। कंडीशन नंबर 1 हमारे पास है भाजक बराबर 5 गुणा भागफल, 5 गुणा भागफल। तो भाजक चूंकि हम निकाल चुके हैं और भाजक के स्थान पे हम 60 रख देंगे और इस प्रकार हमारे पास आ जाएगा 5 गुणा भागफल, 5 गुणा भागफल। और 5 को हम तिर्यक गुना में जब रखेंगे तो 60/5 हो जाएगा और ये हो गया भागफल। जब 5 से हम इसको भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 कम 5 और 5 दूनी 10 यानी आ जाएगा 12। 5 कम 5 ये हो जाएगा 12। तो ये 12 जो है हमें प्राप्त हुआ है भागफल। इसको हम इस ऐसे भी लिख सकते हैं, भागफल बराबर 12। तो हमें अभी क्या क्या प्राप्त हो गया है, सबसे पहले शेषफल हम लिख लेते हैं जो प्राप्त हुआ है। शेषफल चूंकि हमें 30 प्राप्त हो गया है। उसके बाद जो है भागफल अभी हमने निकाला है 12 आया है। और इसके बाद जो है हमें देखते हैं भाजक भी हमारे पास आ चुका है 60 है। तो यहाँ हम लिख लेंगे भाजक बराबर 60। अब हम जो फार्मूला हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था, शुरुआत में बताया था, उसका हम प्रयोग करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, भाज्य का मान, भाज्य का मान। तो हम यहाँ पर अब उस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। भाज्य बराबर फार्मूला हमारे पास है भाजक गुणा भागफल और प्लस जो है शेषफल। इस पर जो है हम ये संख्याएं सब लिख देंगे। तो भाजक हमारे पास है 60 और भागफल आया है 12 और प्लस में शेषफल हमारे पास है 30। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, पहले इसको हम गुणा करेंगे, ये मैं लाइन खींच देता हूँ।
1200 और 12 पंजे 60, 12 छंग 72 यानी 720 और प्लस में आ गया 30, तो हमारे पास आ गया 750। कितना आया है? 750। अब हम विकल्प में चेक करते हैं कि हमारा आंसर कौन सा सही है। तो ऑप्शन में हमारे पास ये पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, जिसमें आंसर हमारा है 650, जो कि गलत है। ऑप्शन बी 850, ये भी गलत है। ऑप्शन सी 750 और ऑप्शन सी ही हमारा जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी हमारा गलत। इस प्रकार जो है ऑप्शन सी हमारा जो है राइट आंसर है। और इसी के साथ यहाँ पे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।